हेलो एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर दैट इज शियर स्ट्रेस इन बीम्स। ध्यान रखना शियर स्ट्रेस है, नॉर्मल स्ट्रेस नहीं है, दोनों में अंतर है। ठीक है, ओके। शियर स्ट्रेस इन बीम्स, इसको हम फ्लेक्सुरल स्ट्रेस भी बोलते हैं, फ्लेक्सुरल शियर स्ट्रेस, क्योंकि फ्लेक्सर के कारण आपको मिलता है। इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग एक्शन, बेंडिंग एक्शन के कारण शियर स्ट्रेस मिलता है, वो इनडायरेक्टली मिलता है, इसलिए हम इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस बोलेंगे। ओके, अब अगर प्योर शियर की बात करें, ठीक है, प्योर शियर की, प्योर कुछ मिलावट नहीं होना चाहिए, मतलब सिर्फ शियर रहना चाहिए, शियर फोर आपका नॉट जीरो कांस्टेंट होना चाहिए, कोई मिलावट नहीं, मतलब बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, ये आपका जीरो होगा। इसका एग्जांपल क्या होता है, ये आपका सपोज सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसमें आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट लग रहा है, ठीक है, ये आपका m/l है, तो इसका रिएक्शन क्या हो जाएगा, नेट मोमेंट क्या हो जाएगा, m/l इंटू एल, टोटल एल लेंथ में लग रहा है ना, तो नेट मोमेंट क्या हो गया m, रिएक्शन क्या हो जाएगा, नेट मोमेंट डिवाइडेड बाय l, ये आपका नेट मोमेंट है, नेट मोमेंट डिवाइडेड बाय l, तो ये आपका रिएक्शन हो गया। ये नीचे जा रहा है तो m/l आपका ऊपर गया, यहाँ पर रिएक्शन m/l आपका नीचे चल गया। ठीक है, यहाँ पर आपका पॉइंट लोड ये आपका रिएक्शन लग रहा है। ठीक है, ये हुआ। अब इसमें क्या होगा, अगर हम SFD बनाए, ये आपका SFD है, SFD क्या होगा, ये ऊपर गया m/l है ना, फिर ये आपका एज इट इज, यहाँ पर कोई और लोड है क्या, कॉन्सेंट्रेटेड लोड कोई नहीं है, फिर यहाँ पर आपका नीचे चले गया। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव आप देख लेना, रन राइट साइड में ऊपर जा रहा है तो नेगेटिव, राइट साइड में ऊपर जा रहा है तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, SFD नेगेटिव है। अगर हम BMD बनाए, m/l इंटू एक्स करेंगे ना, इंटू, अगर इसको हटाएं m/l इंटू एक्स, किसी सेक्शन में ले रहे वहां पर डिपेंड करते हैं ना, तो यहाँ पर तो कोई कपल लग नहीं रहा, तो यहाँ तो जीरो होगा। आगे एक्स डिस्टेंस पे देखेंगे तो m/l इंटू एक्स, अगर एक्स डिस्टेंस पे देखेंगे तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा, लेकिन क्लॉकवाइज भी तो लग रहा है, कितना m/l का क्लॉकवाइज लग रहा है, माइनस m/l इंटू एक्स, तो ये आपका नेगेटिव, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इज इक्वल टू जीरो आएगा, तो BMD आपका जीरो रहेगा। BMD आपका जीरो है तो, और आपका शियर फोर्स नॉन जीरो कॉन्स्टेंट है, तो ये आपका प्योर शियर का एग्जांपल है। ऑल्दो इसका कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे प्योर बेंडिंग में मैंने बेंडिंग का एग्जांपल बता दिया था, यहाँ पर शियर स्ट्रेस में प्योर शियर का एग्जांपल बता दिया। ठीक है, अब सपोज हमें शियर स्ट्रेस निकालना है बीम में, शियर स्ट्रेस निकालना है बीम में, तो इसको अलग से देखते हैं। सपोज एक का क्रॉस सेक्शन है, कोई बीम है उसका क्रॉस सेक्शन है, रेक्टेंगल ले लेते हैं, उसका न्यूट्रल एक्सिस कहाँ से, बीच से जाएगा, न्यूट्रल एक्सिस कहाँ से पास होता है, सेंट्रॉइड से, ये हो गया। इसका डायमेंशन ये क्या है, ये आपका कैपिटल D है, ये आपका B है, विड्थ B है। ठीक है, कैपिटल D ले लो, स्मॉल d ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसमें क्या है, शियर फोर्स लग रहा है, शियर स्ट्रेस क्यों लगेगा, शियर फोर्स लगेगा, उसी के कारण तो लगेगा ना। तो सपोज V अमाउंट का शियर फोर्स लग रहा है, तो शियर स्ट्रेस लगाएं, शियर स्ट्रेस निकालें, तो ये होता है टाउ एक्स VAy बार बाय I इंटू B। ठीक है, इसको याद करने का ट्रिक देखेंगे अभी, टाउ एक्स इज इक्वल टू VAy बार इंटू IB। टाउ एक्स किसी एक्स सेक्शन पे, तो सपोज सेक्शन कहाँ, सपोज सेक्शन आपका यहाँ पर है XX सेक्शन पे, तो इस सेक्शन पे अगर शियर स्ट्रेस निकाले तो इस फॉर्मूला से हो जाएगा। जैसे जैसे सेक्शन नीचे लेते जाएंगे उसके हिसाब से आपका एरिया VY बार और B चेंज रहते जाएगा। V क्या है, ये आपका शियर फोर्स है, ये तो क्रॉस सेक्शन के लिए कांस्टेंट रहेगा। I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, तो एक्स सेक्शन कहीं पर भी चले जाए ये तो हमेशा सेम ही रहेगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस है, तो V/I तो कांस्टेंट हो गया। बचा क्या, AY बार बाई B। अब इसमें A क्या है, इसमें A को दो चीजों से ले सकते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, अब यहां पर XX सेक्शन है, तो A हो सकता है या तो ऊपर का एरिया या तो नीचे का एरिया, आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा एरिया लेना है ना, या तो ऊपर का या नीचे का। सपोज ऊपर का लेते हैं, ऊपर का छोटा इसलिए ऊपर का ज्यादा प्रेफर करता है, आपको नीचे का लेना तो नीचे का ले लो। ठीक है, ये आपका A हो गया। Y बार क्या हो जाएगा, Y बार जो एरिया ले रहे हैं ना उसका सेंट्रॉइड निकालो। ठीक है, ये आपका सेंट्रॉइड निकल गया, उसका डिस्टेंस आपका न्यूट्रल एक्सिस से कितना है, ये आपका Y बार हो जाएगा। तो जैसे जैसे एक्स चेंज होते जाएगा Y बार भी चेंज होते जाएगा। ठीक है, अगर आप नीचे एरिया लेते तो इसका सेंट्रॉइड लेते, इसका सेंट्रॉइड कहीं यहाँ पर आता, तो फिर इसका डिस्टेंस लेते, ये आपका न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस यहाँ आता, तो एरिया बढ़ रहा है तो Y बार क्या हो गया, कम हो गया, तो ऐसे कॉम्पनसेट हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना आपका एरिया के रेस्पेक्ट में Y बार भी रहेगा। ऊपर का एरिया तो ऊपर का सेंट्रॉइड का डिस्टेंस N से, नीचे का एरिया तो नीचे का सेंट्रॉइड का डिस्टेंस आपका न्यूट्रल एक्सिस से। ठीक है, तो ये दोनों हो गया। B क्या है, ये आपका विड्थ है, विड्थ, तो ये तो बोलोगे तो कांस्टेंट है ना, ये सिर्फ आपका रेक्टेंगल में कांस्टेंट है। अभी अगर सपोज यहाँ पर ट्राइंगल होता, XX यहाँ पर B आपका सपोज 1 रहता, यहाँ पर B क्या हो जाता, 2 हो जाता ना, बढ़ जाता, तो B आपका वेरी होता है। तो टाउ एक्स क्या होता है, ये आपका VAy बार बाय IB। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अब इसको याद कैसे करें, ठीक है, आपके फैमिली में आपके कोई ताऊजी रहते होंगे, है ना, ताऊजी, तो वहां से
ताऊ जी कौन, आपके बड़े बुजुर्ग, या कई लोग दादा बोलते हैं, कोई नाना बोलते हैं, कोई अंकल कोई बोलते हैं, तो आपके ऊपर है। ताऊ जी रहते हैं कोई बड़े बुजुर्ग, कोई रेस्पेक्टेड पर्सन है, ठीक है, तो वो ताऊ है। वो क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। फैमिली के अगर कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो आपके वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो वी बाय क्या आ गया, फिर आए, और जो पी है ना उसको उल्टा कर दो, तो पी को उल्टा कर दो कि क्या आ जाएगा, ये पी है उसको उल्टा कर दोगे बी आ जाएगा, तो वी बाय आई बी, ठीक है, ये हो गया। अब ए वाई बार, जो ताऊजी बहुत पुराने हैं ना, उनकी इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर है, इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर है, तो इसलिए उनको पूरा इंग्लिश नहीं आता। इंग्लिश के कितने अल्फ़ाबेट्स है, ए टू जेड, तो उनको पूरा ए टू जेड नहीं आता। उनको कहाँ तक आता है, उनको ए टू वाई तक आता है, ठीक है, ए टू वाई तक आता है, जेड नहीं आता, इंग्लिश अच्छे से नहीं आती, तो ए टू वाई, तो यहाँ पर वाई बार हो गया, ठीक है। तो टाउ क्या हो जाएगा, टाउ एक्स ले लो, ये हो गया वी ए वाई बार बाय आई इंटू बी, ये हो गया, ये आपका टाउ एक्स हो गया, ठीक है। ताऊ जी हैं, वो रेस्पेक्टेड पर्सन है, तो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन द फैमिली है, तो ये आपका वी आई पी को उल्टा कर दो, तो वी आई पी की जगह वी आई बी हो गया, ठीक है। अब जो ताऊ जी बहुत अब पुराने हैं ना, पुराने नहीं बोलना चाहिए, बड़े बुजुर्ग हैं, पिछले जनरेशन के, तो उनकी इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर है, इंग्लिश कमज़ोर है, पूरी इंग्लिश नहीं आती, ए टू वाई तक ही आती, जेड नहीं आता, तो ए टू वाई बार, ठीक है, ये हो गया टाउ एक्स इज इक्वल टू वी ए बाय बार बाय आई बी, है ना, ये ध्यान रखना। अच्छा, ये आपको पता चल गया, ऊपर नीचे ध्यान रखना, कोई लोग लिख देंगे वी आई बी ऊपर लिख दिए, ए वाई बार नीचे कर दिया, अब इतना थोड़ा ध्यान रख लेना, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये आपका रेक्टेंगल में उसका, अच्छा रेक्टेंगल में अगर शेयर स्ट्रेस बना, ये तो आपका एक्स एक्स में इतना हो गया, आपका अगर ये बनाए इसका प्रोफाइल, तो ये आपका पैराबोलिक रहेगा। अलग से अगर देखें तो ये सपोज आपका रेक्टेंगल है, इसका अगर शेयर स्ट्रेस डायग्राम बनाए एक्स एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। मैक्सिमम कहाँ बनेगा, न्यूट्रल एक्सिस में ही मैक्सिमम बनेगा, तो ये आपका टाउ मैक्स हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अभी और देखेंगे मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, मैग्नीट्यूड वाइज देखेंगे, लेकिन जस्ट डायग्राम देखोगे तो आपका न्यूट्रल एक्सिस में मैक्सिमम मिलेगा। यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर आपका जीरो रहेगा, ठीक है, ओके। तो अगर आपका एक्स एक्स सेक्शन है, वहाँ पर आपका टाउ एक्स निकालें तो हो जाएगा, सेकेंड, ये आपका एक्स एक्स सेक्शन है, यहाँ पर आपका टाउ एक्स रहेगा, तो टाउ एक्स इज इक्वल टू वी ए वाई बार इंटू आई बी, या वी बाय आई बी इंटू ए इंटू वाई बार, ठीक है, ये हो गया। वी क्या है, शियर फोर्स एट द गिवन क्रॉस सेक्शन, गिवन क्रॉस सेक्शन में आपका शियर फोर्स हो गया। ए क्या है, एरिया आइदर अबव और बिलो एक्स एक्स, एक्स एक्स के या तो ऊपर या तो नीचे, आपके ऊपर है। मैंने तो आपका जो कम एरिया उसको ले लिया, है ना। वाई बार क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ एरिया फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, जो आपका एरिया कंसिडर किया हो ना उसका सेंट्रॉइड न्यूट्रल एक्सिस से, ठीक है, ये हो गया। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन ए, एन ए के अबाउट आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये तो आपका कांस्टेंट रहेगा। अब बी क्या है, विड्थ ऑफ द क्रॉस सेक्शन वेयर शियर स्ट्रेस इज रिक्वायर्ड, आपका एक्स एक्स सेक्शन इधर है, तो बी अभी ये वाला लेंगे, फिर आपका यहाँ पर मैक्सिमम वाला निकालना होगा, तो बी ये ले लेंगे। ऑल्दो यहाँ पर तो सेम है, तो इतना डिफिकल्ट, इतना यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका क्रॉस सेक्शन अगर चेंज हो रहा है तो वहाँ दिक्कत आता है, ठीक है। तो रेक्टेंगल के केस में तो ये हो गया, ओके। नेक्स्ट, अब ये अभी क्या निकाले हम, टाउ एक्स निकाले, है ना। तो ये क्या है, ये तो आपका चेंज हो रहा था, लेकिन अब बोले कि नहीं हमें तो एवरेज निकालना है, एवरेज कितना है, तो टाउ एवरेज हो जाएगा। शियर फोर्स क्या होता है, सॉरी स्ट्रेस क्या होता है, वो होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो एवरेज शियर स्ट्रेस क्या हो जाएगा, शियर फोर्स बाय एरिया, एरिया किसका, क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो ये आ गया क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये आपका सिंपल है, फोर्स अपॉन एरिया। शियर स्ट्रेस क्या होता है, ये फोर्स अपॉन, या स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो एवरेज शियर स्ट्रेस कितना, शियर फोर्स लग रहा है वी आपका बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रेस रहता है तो फोर्स अपॉन एरिया, शियर स्ट्रेस है तो शियर फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। अब हमें निकालना है रिलेशन बिटवीन टाउ मैक्स एंड टाउ एवरेज। टाउ एवरेज का फॉर्मूला तो ये है, टाउ एक्स का फॉर्मूला क्या है, वी बाय आई इंटू बी का उल्टा कर दो, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, पी को उल्टा करोगे तो ये बी आ जाएगा। इंग्लिश कमजोर है तो जेड नहीं आता, तो ए इंटू वाई बार, ये हो गया, ठीक है। ये आपका टाउ एक्स वी ए वाई बार बाय आई बी, ओके। अब इसका टाउ मैक्स निकाले, टाउ मैक्स कहाँ होगा, ये आपका न्यूट्रल एक्सिस पर रहेगा, ठीक है। तो उसका प्रोफाइल कैसा रहेगा, प्रोफाइल ऐसा रहेगा पैराबोलिक, और ये आपका मैक्सिमम वैल्यू रहेगा, ये आपका टाउ मैक्स रहेगा, ठीक है। सो टाउ मैक्स इज इक्वल टू वी ए वाई बार बाय आई बी, वी क्या है, ये आपका शियर फोर्स है। एरिया क्या है, एरिया या तो ऊपर या तो नीचे, ऊपर का लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका विड्थ बी है, बी इंटू डी बाई टू, बी इंटू डी बाई टू। अब इसका बी इंटू डी बाई टू का सेंट्रॉइड का डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस है, इसका सेंट्रॉइड क्या होगा, टोटल आपका डी बाई टू, इसका बीच क्या हो जाएगा, डी बाई फोर आपका नीचे से, तो डी बाई फोर आ गया, है ना। आई बी, आई क्या है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, पैरेलल क्या है बी, परपेंडिकुलर क्या है डी, सो बी डी क्यूब बाई 12, बी डी क्यूब बाई 12। अब बी क्या है, विड्थ आपका, विड्थ, इसको सॉल्व करेंगे तो बी बी आपका कैंसिल हो गया, ये आपका डी स्क्वायर में है तो आपका क्यूब में एक ही बचेगा, इसमें सिर्फ बी बचा, तो ये वी बाई बी डी आ गया। अब ऊपर क्या है, ये आपका 1/2 इंटू 4 है, और नीचे 1/12 है, तो ये 1 जा, ये आपका
6 ज़ा, ये आपका 2 ज़ा, ये आपका 3 ज़ा, 3 डिनोमिनेटर है, 2 भी डिनोमिनेटर में, तो हो जाएगा 3/2। डेट इज आपका टाउ मैक्स हो जाएगा 3/2 इंटू v/b डी, ये हो गया। ठीक है, ये आपका टाउ मैक्स हो गया। अब टाउ एवरेज निकाले, टाउ एवरेज क्या होता है, v बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, v बाय टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये नहीं बोलेंगे ऊपर कितना है नीचे कितना है, टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया, टोटल कितना है, ये आपका b विड्थ है, डेप्थ कितना है d, तो ये v/bd हो गया। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर कैपिटल डी लिखा है, स्मॉल डी है, इससे कंफ्यूज मत होना है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सो ये आपका टाउ एवरेज आ गया। लेकिन v/bd, ये v/bd तो इधर है ना, ये क्या है, ये आपका टाउ एवरेज है, तो टाउ m बाय टाउ एवरेज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, ये आपका 3/2 हो गया। इसको याद करोगे तो ठीक है, याद तो करना है, आखिरी में देखेंगे याद का ट्रिक क्या हो जाएगा। ठीक है, अभी ये ध्यान रखना, अगर भूल गए, गलती से भूल गए, तो आप ये डराइव कर सकते हो, ये आपका रेक्टेंगल का। इसी तरीके से सॉलिड सर्कुलर सेक्शन का भी देखेंगे। सॉलिड सर्कुलर सेक्शन, इसमें भी आपका रेक्टेंगल और इसमें सर्कुलर सेक्शन में फ़ायदा क्या है, फ़ायदा नहीं बोलना चाहिए, इसमें क्या है, जो आपका मैक्सिमम टाउ मैक्स है ना, वो आपका न्यूट्रल एक्सिस में ही रहता है, न्यूट्रल एक्सिस पे ही टाउ मैक्स बनेगा, तो ये आपका टाउ मैक्स हो गया। ठीक है, ओके। अब इसका अगेन वी ए वाई बार बाय आई बी, तो वी हो गया। एरिया कितना हो जाएगा, इधर ऊपर या नीचे, ऊपर का एरिया लेते हैं, टोटल एरिया क्या होता है, v/4 5/4 इंटू डी स्क्वायर, इसका हाफ क्या हो जाएगा, ऊपर वाला हाफ और नीचे वाला भी हाफ होगा ना, हाफ हो जाएगा, हाफ ऑफ 5/4 इंटू डी स्क्वायर, ये हो गया। अब इसका क्या वाई बार देखना है सर्कल का, तो अपर पार्ट का जो सेंट्रॉइड है यहाँ रहेगा, उसका डिस्टेंस कितना होगा आपके न्यूट्रल एक्सिस से, ये होगा 4r/3π। इसको याद कर लोगे ना कहीं हो सकता है कि यूज आ जाता है, इससे बेटर है याद कर लेना, है ना। तो ये आपका 4r/3π ये हो गया। अब आपको क्या है, टाउ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख लेते, बार बार ऊपर देखना पड़ रहा है, टाउ एक्स इज इक्वल टू, ये गलत हो गया, टाउ एक्स इज इक्वल टू v/a/y बाय आई इंटू बी, तो v/a/y हो गया। तो आई कितना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, आपका सर्कुलर का क्या होता है, π/64 d4, है ना, याद हो गया होगा अब तक। b क्या है, विड्थ, हम इस सेक्शन में देख रहे हैं ना, एक्स न्यूट्रल एक्सिस में, जहाँ पर मैक्सिमम है, भाई टाउ मैक्स निकाल रहे हैं ना, तो आपका यहाँ देखेंगे न्यूट्रल एक्सिस में, वहाँ पर विड्थ कितना है, वहाँ पर d के इक्वल है। अब देखना यहाँ पर चेंज हो सकता है ना विड्थ, अगर ऊपर देखोगे तो चेंज हो जाएगा, अभी क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस में देख रहे हैं तो डेप्थ के इक्वल है। इसको सॉल्व करोगे तो टाउ मैक्स आ जाएगा आपका 16v/3π d स्क्वायर। इसको भूल के भी याद नहीं करना है, एक बार इसको याद कर लोगे तो भी चलेगा, इसको भूल के भी याद नहीं करना है, ये अगर पूछा जाए तो डराइव कर लेना। ठीक है, ओके। अब आपका टाउ एवरेज आपका v बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, v कितना है आपका, एज इट इज रखेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया टोटल कितना है, π/4 d स्क्वायर, π/4 d स्क्वायर, तो ये जाएगा 4 ऊपर चले गया, 4v/π d स्क्वायर, है ना, तो ये होगा 16v/3π d स्क्वायर, ये आपका 4v/π d स्क्वायर। तो टाउ मैक्स बाय टाउ एवरेज हो जाएगा v/d स्क्वायर, v/π d स्क्वायर और v/π d स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये 4 1 जा, ये आपका 4 जा, तो ये गया 4/3, तो टाउ मैक्स बाय टाउ एवरेज हो गया 4/3। ठीक है, इसको याद करना है, आगे देखेंगे, एक साथ याद करेंगे, ऐसे नहीं अलग अलग याद करते रहो। ठीक है, यहीं पर याद हो गया तो और अच्छा है, इसको भूल के भी याद नहीं करना है, ये तो इसमें को तो कुछ है ही नहीं, है ना, ये तो वहीं पर हो जाएगा। ओके, तो ये आपका रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया। इसमें खास बात क्या था कि जो मैक्सिमम होता ना वो आपका न्यूट्रल एक्सिस में ही मिला था, अब आपका मैक्सिमम न्यूट्रल एक्सिस में ना मिले, है ना, कौन से सेक्शन में हो सकता है, ये हो सकता है आपका ट्राइंगल में, है ना। सपोज आपका ट्राइंगल है, ये आपका ट्राइंगल है, सेंट्रॉइड कहाँ बन रहा है, यहाँ पर सेंट्रॉइड का डिस्टेंस बेस से h/3, इसका आपका एपेक्स है 2h/3, ये आपको पढ़ाया जा चुका है ना, इसमें कोई बात नहीं है। ओके, इसका जो मैक्सिमम है ना न्यूट्रल, ये आपका सेंट्रॉइड से जो लाइन पास हो रहा है ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है, लेकिन अब जो टाउ मैक्स है ना न्यूट्रल एक्सिस पर नहीं मिल रहा है, ये कहाँ मिल रहा है, ये आपका जो ऊपर में कोई एक्सिस पास हो रहा है वहाँ पर मिल रहा है ना, उसका डिस्टेंस अभी छोड़ दो, कितना डिस्टेंस है वो छोड़ो, तो टाउ मैक्स ऊपर में मिल रहा है, सो ये आपका टाउ मैक्स हो गया, ये आपका टाउ न्यूट्रल एक्सिस हो गया, है ना। इसका भी प्रोफाइल पैराबोलिक ही बनेगा। ओके, अब ये मत बोलना कि यार दोनों इक्वल लग रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा है ना, तो एकदम एज इट इज तो नहीं बना सकता मैं। ओके, अब इसका मैं बेंडिंग स्ट्रेस का डायग्राम बनाऊं। बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है, ये आपका स्ट्रेट लाइन रहता है, तो ये तो न्यूट्रल एक्सिस में चेंज नहीं होगा ना, न्यूट्रल एक्सिस में क्या होगा, वहाँ पर जीरो रहेगा, तो न्यूट्रल एक्सिस में आपका जीरो है और मैक्सिमम में जीरो नहीं है, ये ध्यान रखना, है ना। तो यहाँ पर क्या एफ मैक्स पहुँच जाएगा, मैक्सिमम लिमिट ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस मिल जाएगा, यहाँ पर क्या मैक्सिमम लिमिट पर नहीं पहुँचेगा, क्यों, क्योंकि नीचे है, ये आपका बेंडिंग स्ट्रेस का है। ऑल्दो ये ध्यान नहीं रखोगे इतना तो भी चलेगा। अच्छा, इसका डेरिवेशन मैं नहीं बता रहा हूँ, इसका टाउ मैक्स बाय टाउ एवरेज होता है। अच्छा, पहले में टाउ मैक्स और टाउ एट न्यूट्रल एक्सिस दोनों सेम था, यहाँ पर टाउ मैक्स अलग रहेगा और टाउ एट न्यूट्रल एक्सिस दोनों अलग रहेगा। तो पहले टाउ मैक्स बाय टाउ एवरेज देखेंगे तो आप 3/2 हो गया, इस दूसरा टाउ न्यूट्रल एक्सिस बाय टाउ एवरेज, ये आपका 4/3 हो गया। दोनों में डिनोमिनेटर में क्या है आपका टाउ एवरेज, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो टाउ मैक्स बाय टाउ न्यूट्रल एक्सिस हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 3/2 डिवाइड बाय 4/3, 3/2 डिवाइड बाय 4/3, तो ये हो जाएगा
3/2 इंटू ये आपका 3/4, तो ये हो जाएगा 9/8, तो ये हो गया 9/8। ठीक है, आखिरी में याद करेंगे, ध्यान रखना। अब उसी तरीके से डायमंड का देखें, स्क्वायर है उसको थोड़ा रोटेट कर दिए। ठीक है, ये आपका ए है। अब इसका बनाएंगे तो ये आपका बी शेप का कुछ बनेगा, है ना, बी शेप का बनेगा आपका शियर स्ट्रेस का डायग्राम, है ना। ये हो गया। टाउ मैक्स कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। सेंटर न्यूट्रल एक्सिस तो यहाँ पर है। ओके, तो आपका न्यूट्रल एक्सिस और टाउ मैक्स, डेट इज टाउ न्यूट्रल एक्सिस इज नॉट इक्वल टू टाउ मैक्स। ओके, अब इसका बेंडिंग स्ट्रेस का डायग्राम बनाए तो ये आपका कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पर एफ मैक्स, यहाँ पर एफ मैक्स, और जीरो वाला कहाँ पर, टाउ न्यूट्रल एक्सिस में। ठीक है, ये तो हमेशा बेंडिंग स्ट्रेस में, न्यूट्रल एक्सिस पे हमेशा बेंडिंग स्ट्रेस जीरो रहेगा। ठीक है, इसका टाउ मैक्स बाय टाउ एवरेज 9/8 हो जाएगा। इसका टाउ न्यूट्रल एक्सिस एट टाउ एवरेज ये आपका 1 हो जाएगा। दोनों को डिवाइड करेंगे, टाउ मैक्स बाय टाउ न्यूट्रल एक्सिस ये आपका 9/8। अगेन अभी याद नहीं करना है, यहाँ पर याद करेंगे। ओके, अब नोट एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, ये दोनों फिगर में देखोगे जहां पर भी मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस है वहां पर शियर स्ट्रेस जीरो है, यहां पर भी शियर स्ट्रेस जीरो है, यहां पर भी शियर स्ट्रेस जीरो है। मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस में शियर स्ट्रेस आपका जीरो है, लेकिन एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस है, जहां पर आपका मैक्सिमम स्ट्रेस है, यहां पर या फिर यहां पर बेंडिंग स्ट्रेस नीड नॉट टू बी जीरो। बेंडिंग स्ट्रेस अगर मैक्सिमम है तब शियर स्ट्रेस जीरो है, शियर स्ट्रेस जीरो है तो बेंडिंग स्ट्रेस का जीरो होना जरूरी नहीं है। ये ठीक है, ये आप याद तो नहीं रखना है। अगर देख लो, अगर दिमाग में रहा तो देख लेना, अगर भूल भी जाओगे तो ऐसा कोई बड़ा बात नहीं, क्योंकि कभी पूछा नहीं गया और चांसेस कम ही है कि इसके है। नॉर्मली आपका जो है ना टाउ एक्स इज इक्वल टू वी ए वाई बार बाय आई बी इसका आता है, या तो ये चारों में से कोई एक रिलेशन हो सके तो आ सकता है। ठीक है, अब इसको जो चारों पढ़े उसको अगर याद करना है, ठीक है, तो सेक्शन कौन कौन सा, रेक्टेंगल या स्क्वायर हो गया, सर्कल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल। तो टाउ मैक्स बाय टाउ एवरेज और टाउ न्यूट्रल एक्सिस बाय टाउ एवरेज। तो रेक्टेंगल और सर्कल में तो टाउ मैक्स और टाउ एन क्या है, न्यूट्रल एक्सिस, ये दोनों सेम है ना, तो ये दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, सेम में रहेगी रेक्टेंगल और स्क्वायर में। रेक्टेंगल में कितना था 3/2, रेक्टेंगल में आपका टाउ न्यूट्रल एक्सिस बाय टाउ एवरेज ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज 3/2। सर्कल में क्या हो जाएगा, ये आपका 4/3 हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये दोनों याद रख लेना, है ना। आपका रेक्टेंगल के लिए अगर अलग से देखें, आपका टाउ मैक्स बाय टाउ एवरेज और आपका टाउ न्यूट्रल एक्सिस बाय टाउ एवरेज, ये देख लें तो आपका पहला क्या है, आपका रेक्टेंगल है या आपका स्क्वायर है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 3/2 रहेगा, 3/2। अगर आपका सर्कल है तो दोनों में से +1 कर देना, 3 में +1 4, 2 में +1 3, तो ये आपका 4/3 हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब आपके नेक्स्ट क्या है, ट्राइंगल है, ट्राइंगल। अब आपके पहले के पिक्चर में क्या है, चाहे इंटरवल का पहले का स्टोरी देखो या बाद का स्टोरी देखो, दोनों आपका रखेगा ठीक है, सिमिलर है ना, एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे होंगे। तो पहले और दूसरा, ये इंटरवल के पहले का, ये इंटरवल के बाद का, ये भी इंटरवल के पहले का, इंटरवल के बाद का, दोनों का पार्ट आपका सिमिलर रहेगा, एक दूसरे से कनेक्टेड रहेगा। आपकी फिल्म में क्या रहती है, आधा पार्ट किसी और फिल्म से ले लो, आधा पार्ट किसी और से फिल्म ले लो, एक नया फिल्म बन गया। तो आपका ट्राइंगल भी कुछ ऐसी तरीके से, आधा पार्ट कहीं और से ले लो, दैट इज 3/2, आधा पार्ट कहीं और से ले लो, दैट इज 4/3, तो नया पिक्चर बन जाता है। तो ये आपका ट्राइंगल का हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, लास्ट है आपका डायमंड का। ठीक है, अब वो बोला ट्राइंगल ने तो कर चुका है, आधा पार्ट कहीं और से ले लिया, आधा पार्ट कहीं से और ले लिया। मैं क्या करूंगा, पहले इंटरवल के पहले में ही दोनों पार्ट को मिक्स कर दूंगा, दोनों को पार्ट को मिक्स किए तो ये क्या हो जाएगा, 3/2 डिवाइड बाय 4/3 कर दिया, इसने डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 9/8 हो जाएगा। बाद का उसको मतलब ये जैसा हो जाए, तो बाद का मतलब नहीं तो 1 कर दिया। ठीक है, तो ऐसा कुछ याद कर सकते हो, आपका 3/2, सर्कल का आपका 4/3 ऐड कर दो, ट्राइंगल में आधा इसका ले लो, इंटरवल के पहले का, इंटरवल का बाद का, डेट इज टाउ न्यूट्रल एक्सिस बाय टाउ एवरेज, आपका 4/3 हो गया। डायमंड में दोनों को डिवाइड कर दो, तो टाउ मैक्स बाय टाउ एवरेज आपका 9/8 हो जाएगा और टाउ न्यूट्रल एक्सिस बाय टाउ एवरेज आपका 1 हो जाएगा। टाउ इसमें आपका, ठीक है, इसमें आपको उसको फर्क नहीं है, तो इसमें उसको उसने 1 कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो रेक्टेंगल स्क्वायर 3/2, सर्कल में आपका 4/3, ट्राइंगल में टाउ मैक्स बाय टाउ एवरेज आपका 3/2 हो गया और टाउ न्यूट्रल एक्सिस बाय टाउ एवरेज आपका 4/3 हो गया। ध्यान रखना, पहले टाउ मैक्स आएगा, सबसे बड़ा वैल्यू है ना, तो टाउ मैक्स पहले आएगा, है ना। कुछ लोग यहाँ पर टाउ न्यूट्रल एक्सिस कर दिया, यहाँ पर 3/2 कर दिया, तो गलत हो जाएगा। तो टाउ मैक्स पहले वाले कॉलम में, दूसरे कॉलम में टाउ न्यूट्रल एक्सिस, फिर डायमंड में दोनों को आपका डिवाइड कर दिया, दैट इज 9/8 हो गया और इसमें आपका 1 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अब है आपका फ्लेंज्ड बीम्स, है ना। तो आपका फ्लेंज क्या होता है, सपोज आपका ये आई सेक्शन है, तो ये जो मिडिल पार्ट है ना, ये आपका, इसको आप बोलते हैं वेब, ये है आपका वेब, और जो ये पार्ट है इसको हम बोलते हैं फ्लेंज। तो इसमें फ्लेंज भी है, तो इसको फ्लेंज्ड बीम्स बोलेंगे। ठीक
ठीक है। तो अगर सपोज इसका हमें आपका टाउ एक्स या शियर स्ट्रेस डायग्राम बनाए, ठीक है, तो आपका कैसे बनेगा? तो सपोज आपका अलग यहीं पर देख लेते हैं। तो ये आपका आई सेक्शन है, ये आपका आई सेक्शन है। इसमें खासियत क्या है? दूसरा सेक्शन है, दोनों सिमिलर है, शियर स्ट्रेस डायग्राम दोनों का सेम बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, विड्थ बी इसका ज़्यादा है ना, बीच जैसे यहाँ पर आए यहाँ से यहाँ तक बी कम हो गया, तो दोनों का बी कम हो गया। फिर वापस यहाँ से यहाँ इसके नीचे जाए तो बी आपका बढ़ गया, तो दोनों का टाउ एक्स बढ़ाएंगे, बढ़ जाएगा, ठीक है। इसका क्या है, टाउ एक्स इज इक्वल टू वी ए वाई बार बाय आई पी, है ना। वी आई पी, पी को उल्टा कर दिए, और ए टू वाई बार। इंग्लिश कमजोर है तो जेड नहीं आता, ताऊ जी को जेड नहीं आता, है ना। ओके, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी पैराबोलिक बनेगा, अभी तक देखे ना पैराबोलिक बनता है। जैसे ही इसके नीचे गए ना, जैसे ही नीचे गए तो एरिया तो जैसे अब तक पॉइंट यहाँ तक, पॉइंट यहाँ हो गया, तो आपका ऊपर का एरिया देखेंगे, ऊपर में एरिया में कोई चेंज आएगा? कोई चेंज नहीं है, है ना, एरिया में कोई चेंज नहीं है। आपको यहाँ पर है तो आपको फ्लेंज का देखेंगे तो बी आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन आपको वेब का निकालना होगा तो बी क्या होगा, सडनली कम हो गया, सडनली कम हो गया। तो ये कम हो गया तो टाउ एक्स क्या हो जाएगा, सडनली आपका बढ़ जाएगा ना, तो सडनली आपका बढ़ गया, ठीक है। अब यहां से यहां तक बी चेंज हो रहा है क्या? कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो फिर पैराबोलिक का जाएगा, फिर आपका पैराबोलिक का गया। चाहे यहां देख लो या यहां देख लो, बात एक ही है ना। अब यहां पर क्या हो रहा है, बी सडनली बढ़ रहा है, बी सडनली बढ़ रहा है तो टाउ एक्स क्या हो जाएगा, सडनली आपका कम हो जाएगा। तो ये आपका नीचे चलेगी सडनली, फिर नीचे फिर आपका पैराबोलिक रहेगा, ठीक है। अब मैक्सिमम कहाँ मिलेगा आपको, न्यूट्रल एक्सिस मिलेगा। अब इसका बेंडिंग स्ट्रेस का डायग्राम देखेंगे तो ये आपका, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस में मैक्सिमम है तो ये भी आपका एफएम रीच करेगा, ये भी आपका एफएम, मतलब दोनों एक्सट्रीम फाइबर में आपका मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस आपका मिल जाएगा, ठीक है। अब दूसरा सेक्शन देखते हैं, ये आपका टी सेक्शन है, ये आई सेक्शन था। टी सेक्शन के सिमिलर आपका इन्वर्टेड एल बोल सकते हैं, दोनों में आपका विड्थ यहाँ पर ज़्यादा है, विड्थ यहाँ पर कम है ना, ये हो गया। अब इसका बनाए सो यहाँ से यहाँ तक तो टाउ क्या हुआ आपका, पैराबोलिक हुआ। लेकिन जैसे नीचे गया बी क्या हुआ, ये आपका कम हो गया, बी कम हो गया तो सडनली टाउ एक्स क्या हो जाएगा, ये आपका बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर सडनली बढ़ गया, फिर आपका पैराबोलिक रहेगा। तो ये आपका मैक्सिमम यहाँ पर कहीं पर मिल रहा है, ये आपका टाउ मैक्स हो गया। इसका बेंडिंग स्ट्रेस का डायग्राम बनाए तो आपका, क्योंकि टाउ मैक्स आपको टाउ मैक्स ऊपर मिल रहा है तो यहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस नहीं पहुंचेगा, यहाँ पर आपका पहुंच जाएगा, ठीक है। वैसे ही एच का बनाए, एच के सिमिलर क्या हो जाएगा, प्लस के सिंबल टाइप का हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा क्रॉस सेक्शन रहा तो, वैसे ऐसा रहता नहीं है आमतौर पे, लेकिन फिर भी एक्सप्लेनेशन के लिए कभी कभार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अब इसका क्या है, चाहे यहाँ देखो या यहाँ देखो, यहाँ तक आपका बी क्या है, ठीक है, कांस्टेंट है। यहाँ से यहाँ पर से यहाँ तक आपका बी क्या सडनली बढ़ गया, तो यहाँ से यहाँ तक तो आपका पैराबोलिक बना है। बी सडनली बढ़ गया तो टाउ क्या हो जाएगा, सडनली आपका टाउ एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी होता है। बी बढ़ गया तो टाउ एक्स कम हो जाएगा, तो यहाँ से आपका टाउ एक्स कम हो गया। अगेन पैराबोलिक यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर भी अगेन आपका कम हो गया तो आपका टाउ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो अगेन ये ऐसा पैराबोलिक हो गया। और क्योंकि आपका यहाँ पर मैक्सिमम नहीं रहेगा, हो सकता है मैक्सिमम नहीं हो, डिपेंड करता है कितना आपका विड्थ बड़ा है छोटा है। सपोज यहाँ पर आपको आपका न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है, तो ये आपका न्यूट्रल एक्सिस सेंटर पे, तो आपको एफएम ऊपर और नीचे दोनों एक्सट्रीम फाइबर में आपको मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका लास्ट बीम, ये आपका भले चेंज हो रहा है लेकिन आपका बी चेंज हो रहा है क्या, बी इसमें चेंज नहीं हो रहा है, ध्यान रखना, बी आपका कांस्टेंट है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिंपल, ये आपका पैराबोलिक रहेगा और टाउ मैक्स आपको बीच में मिलेगा, ठीक है। ये हो गया। अब आपका लास्ट है, ऑल्दो इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं, इसको अलग से देखते हैं। सपोज आपका बी मैक, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, वहाँ छोटा बन गया, समझने में थोड़ा आसानी जाए। ये आपका बीम है, कौन सा बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है। यहाँ पर क्या लग रहा है, यहाँ पर आपका यूडीएल लग रहा है ना, यूडीएल लग रहा है आपका डब्ल्यू का, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, टोटल फोर्स आपका डब्ल्यू इंटू एल हो जाएगा, रिएक्शन क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एल बाई टू हो जाएगा, डब्ल्यू एल बाई टू हो जाएगा। तो आपका शेयर फोर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा ना, शेयर फोर्स यहाँ पर आपका मैक्सिमम रहेगा, ठीक है, ये है वहाँ पर मैक्सिमम रहेगा। और बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर कपल लग रहा है क्या, तो बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर आपका जीरो रहेगा, ओके, ये आपका जीरो रहेगा। अगर आपका बीच में बात करें तो इसका बेंडिंग मोमेंट अगर डायग्राम बनाए तो ये आपका शेयर फोर्स डायग्राम बना, ये तो आपका ऊपर गया, फिर आपको यूडीएल का नीचे का जाएगा ना, तो ये आपका ऐसा कुछ बनेगा, है ना। तो बीच में शेयर फोर्स क्या हो जाएगा, शेयर फोर्स जीरो रहेगा, शेयर फोर्स इज इक्वल टू जीरो। बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, ये आपका बेंडिंग मोमेंट कुछ ऐसा बनेगा, पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रख रहे हैं, तो बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर मैक्सिमम रहेगा, ठीक है, ओके। और हम डिस्कस कर चुके हैं, ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है, ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है। तो बीम जो डिफ्लेक्ट होता है ना, तो ये कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट होता है, ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस में तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो ऊपर क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, एक दूसरे को दबा रहे हैं, तो ऊपर कंप्रेसिव फोर्स लगता है, नीचे क्या खींच रहे हैं, बढ़ जाता है तो लेंथ, यहाँ पर टेंसाइल फोर्स लगता है। इसीलिए यहाँ पर जो भी एलिमेंट है ना, इसको चेंज कर लेते हैं, समझने में आसानी जाएगा,
तो ऊपर क्या है, यहाँ पर कंप्रेशन, तो ऊपर यहाँ पर कंप्रेशन रहेगा, चाहे यहाँ बोल लो, ये आपका यहाँ पर बोल लो, है ना, ये आपका कंप्रेशन में रहेगा, ये आपका यहाँ पर बोल लो। सिमिलरली नीचे क्या हो जाएगा, खींच रहे हैं एक दूसरे को, तो ये आपका टेंशन में रहेगा, ये आपका टेंशन में रहेगा, ठीक है, ये भी टेंशन और आपका ये भी आपका टेंशन में रहेगा। अब न्यूट्रल एक्सिस में क्या है, न्यूट्रल एक्सिस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना कंप्रेशन में ना टेंशन में, तो यहाँ पर ना कंप्रेशन ना टेंशन, यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा, यहाँ पर शियर स्ट्रेस भी नहीं रहेगा या शियर फोर्स भी नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पर भी कॉर्नर में आपके कोई फोर्सेस नहीं लगेंगे, या ना ही टेंशन ना ही कंप्रेशन ना ही शियर स्ट्रेस ना ही शियर फोर्स, ठीक है, ये हो गया। अब इस बाउंड्री में क्या है, ना कंप्रेशन लगेगा, ना आपका क्रॉस सेक्शन क्या है उसमें कोई चेंज नहीं होता, ना ही कंप्रेशन ना ही टेंशन, लेकिन आपका शियर स्ट्रेस लगेगा, यहाँ पर शियर स्ट्रेस, तो यहाँ पर क्या है, ये आपका राइट साइड में, तो यहाँ पर आपका स्ट्रेस राइट साइड में लगेगा, ये आपका स्ट्रेस राइट साइड में लगेगा। यहाँ पर आपका एलिमेंट क्या होगा, लेफ्ट साइड हो गया ना, तो ये आपका स्ट्रेस आपका लेफ्ट साइड में लग जाएगा, ठीक है। कॉर्नर पे बना रहे हैं, कॉर्नर पे बात कर रहा हूँ, यहाँ पर कॉर्नर पे लेफ्ट हो गया, अपर कॉर्नर में, अपर कॉर्नर पे यहाँ पर लेफ्ट में हो गया, अपर कॉर्नर पे यहाँ पर राइट भी हो गया, तो यहाँ पर भी आपका राइट में हो जाएगा, ठीक है, ये भी आपका, ये आपका राइट हो गया और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका लेफ्ट हो जाएगा क्योंकि लेफ्ट साइड है, ठीक है, ये भी बन गया। अब बचा कौन सा, अब अच्छा ये बीच में भी है, यहाँ पर आपका टेंशन लगेगा, यहाँ पर भी आपका कंप्रेशन लगेगा। अब आपका न्यूट्रल एक्सिस बचा ना, न्यूट्रल एक्सिस में तो यहाँ पर ना ही कंप्रेशन लगता है ना ही टेंशन लगता है, लेकिन आपका शियर स्ट्रेस लगेगा, शियर स्ट्रेस कहाँ, यहाँ आपका लेफ्ट में है, तो आपका लेफ्ट में लग जाएगा, ठीक है, ये आपका लेफ्ट में, सिमिलरली यहाँ पर आपका राइट में लग जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब बचा क्या, ये चार है ना, ये चार बच गया। यहाँ पर भी सिमिलर रहेगा, जैसे यहाँ है यहाँ पर भी सेम रहेगा, यहाँ पर भी लेफ्ट में है ना, यहाँ पर भी, और सिमिलरली यहाँ पर भी आपका राइट में है तो राइट में शियर स्ट्रेस लगेगा, ठीक है। ये सब तो हो गया। अब बचे ये चार एलिमेंट है ना, इसको थोड़े जगह कम है तो थोड़ा यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर एलिमेंट देखें तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका ना ऊपर क्या हो रहा है, ऊपर तो कंप्रेशन हो रहा है ना, और लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट में शियर स्ट्रेस लगेगा, तो यहाँ पर लेफ्ट शियर स्ट्रेस भी लगेगा और आपका कंप्रेशन भी लगेगा, दोनों लगेगा, तो ये आपका शियर स्ट्रेस हो गया, ये आपका लेफ्ट साइड, और कंप्रेशन लगेगा तो ये आपका कंप्रेशन भी लग रहा है। सिमिलरली यहाँ पर क्या हुआ, नीचे हो गया, नीचे क्या होता है आपका टेंशन लगता है, लेकिन शियर स्ट्रेस क्या लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड आपका शियर स्ट्रेस भी लगेगा, ठीक है, ये हुआ। अब यहाँ पर क्या हो गया, इसको यहाँ बना लेते हैं, यहाँ पर आपका क्या हो गया, ऊपर में तो कंप्रेशन हो गया, लेकिन शियर स्ट्रेस क्या राइट साइड में लगेगा, ठीक है, तो ये आपका राइट साइड हो गया। सिमिलरली यहाँ पर आपका नीचे हो गया, तो नीचे आपका टेंशन में, ये आपका टेंशन हो गया, और आपका अभी भी राइट साइड में, तो शियर स्ट्रेस आपका राइट साइड में लगेगा। तो ये आपके बीम में कहीं पर भी एलिमेंट दिया गया है तो वहाँ पर स्ट्रेस पैटर्न क्या है वो आपको पता चल सकता है कि स्ट्रेस पैटर्न या कौन सा फोर्स लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है, ये आपको पता चल सकता है, ठीक है। मैंने यूडीएल के रेस्पेक्टिव बताया गया, अगर कोई पॉइंट लोड भी लग रहा है तो ऑलमोस्ट आपका सेम रहेगा, ठीक है। ऑल्दो इतना पूछा नहीं गया, एक क्वेश्चन पूछा गया, ऐसे टाइप का क्वेश्चन शायद प्रीवियसली कवर कर चुके हैं और पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि ऊपर कंप्रेशन लगता है, टेंशन लगता है, लेकिन यहाँ पर आपका पूरे बीम में सभी पार्ट्स में कवर कर दिए, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट होता है। यहाँ पर फिगर थोड़ा छोटा हो गया तो वहाँ पर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, फिर भी आपको नोट्स में बनाओगे तो अच्छे से बड़ा सा कर लेना। इसको फॉर्मूला बुक में मत लिखना, अलग से जो आप नोट्स का आपका कर रहे हो तो उस समय इसको नोट कर लेना, ठीक है। सो आपके CS टेस्ट में इतने ही टॉपिक है। सो थैंक यू वेरी मच।